स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न जो उपनाम हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये कक्षा आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि ये जो कक्षा है लगभग ये समझ लीजिए राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन के जो परीक्षाएँ हैं, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, उनमें सब में लगभग इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोग कृपया कक्षा को ध्यान से देखें, और यदि आपको लगे कि कक्षा वास्तव में अच्छी लगे तो आप लोग एक बार कक्षा को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सर अब करते हैं शुरुआत। ज़्यादा समय व्यर्थ क्यों गवाएं, इसके बजाय डायरेक्ट बात करते हैं। सर मैंने इससे पहले 4 क्लासें डाली है, ये क्लास नंबर 5 है, 5वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 4 कक्षाएं डाल चुका हूं। विभिन्न उपनामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उपनाम आप जानते हैं, दूसरा नाम, उपनाम, उप यानी दूसरा, नाम यानी नाम, दूसरा नाम। आइए करते हैं चर्चा और शुरुआत से अंत तक समझेंगे। राजस्थान के गांधी, देखो लगभग एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि देखो हर चीज सभी को याद हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं खुद समय बचाने की वजह से मैंने फटाफट लिख के और स्लाइड मोड पे पढ़ा रहा हूँ, और वास्तव में सही भी है, इसमें समय भी बचता है और जल्दी से जल्दी जो चीज हमें सीखनी है वो समझ में भी आ जाती है। सुनना कैसे कि राजस्थान के गांधी, तो राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है सर गोकुल भाई भट्ट को। आप याद रखेंगे राजस्थान के गांधी, तो राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। यदि हम बात करें राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राजपुताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो हमें याद रखना है कि राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। यदि बात करें आधुनिक राजस्थान के निर्माता की, तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। अगर बात करें आधुनिक राजस्थान के निर्माता की, तो इनका नाम आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। यदि बात करें राज्य की मोनालिसा, तो बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है। राज्य की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बनी ठनी पेंटिंग को। ये तो लगभग पूछा भी जाता है, ये प्रश्न लगभग पूछा भी जाता है कि राज्य की मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बनी ठनी पेंटिंग्स को जाना जाता है। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं, तो हमें याद होना चाहिए मुहणोत नैन्सी को इस नाम से जाना जाता है। यदि बात करें राजस्थान के लौह पुरुष, तो सर इसको आपको याद रखना है दामोदर लाल व्यास। आप बात समझ पा रहे हैं, राजस्थान के लौह पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो दामोदर लाल व्यास को जाना जाता है। आदिवासियों का जो मसीहा है, तो आदिवासियों का मसीहा जो है मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आदिवासियों का जो मसीहा है, इस उपनाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। आगे सुनना सर। राज्य की मरु कोकिला, तो राज्य की मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाई बाई। राज्य की जो मरु कोकिला है, इस नाम से जाना जाता है अल्लाह जिलाई बाई। यदि हम आगे बात करें, तो डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को। यदि राजस्थान की राधा की बात करें, तो मीराबाई को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, राजस्थान की राधा की यदि हम बात करें, तो मीराबाई को इस नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप, तो आता है रावचंद्र सेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लगभग हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, पढ़ तो पहले भी रखे हैं, इससे पहले भी काफी बार आपने भी इन्हें पढ़ा होगा। लेकिन देखो पढ़ने की एक जो शैली है, यदि हम उसे अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से समझ लें, तो फिर वो गलती नहीं होती, वो जो गलती होने की गुंजाइश है वो हट जाती है। ठीक है सर, आगे समझिएगा। कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक टांक को। कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक टांक को। किसे जाना जाता है, अशोक टांक को, ये ध्यान रखना थोड़ा। राजस्थान की उड़न परी के नाम से जाना जाता है हमीदा बानो बेगम को, हमीदा बानो बेगम को। ठीक है, आगे बढ़ते। वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है गौरीबाई को। वागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है, गौरीबाई को। और राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना जाता है महाराजा गंगा सिंह को। मैं यहां लिख देता हूं महाराजा गंगा सिंह को इस नाम से जाना जाता है।
घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते कर्नल जेम्स टोड को। घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। किसान आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है विजय सिंह पथिक को। किसान आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है विजय सिंह पथिक को। किसान आंदोलन के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का जो शेर है किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? तो मातृकुंडिया राशमि। मेवाड़ के भीष्म पितामह, मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुंवर चूड़ा को जाना जाता है। मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से कुंवर चूड़ा को जाना जाता है। वागड़ के धनी की बात करें तो नरहर के पीर। वागड़ के धनी किसे कहते हैं? वागड़ के धनी किसे कहते हैं? तो नरहर के पीर को वागड़ का धनी कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू की यदि बात करें तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है सर, राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो भक्त कवि दुर्लभ को। किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को। आइए एक बार और समझते हैं हल्का हल्का। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। बनी ठनी पेंटिंग्स को राज्य की मोनालिसा कहा जाता है। मोहनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। दामोदर लाल व्यास को लोह पुरुष कहते हैं। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। अल्लाह जिलाबाई जो है इन्हें राज्य की मरुकोकिला कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंस कहते हैं। मीराबाई को जो है राजस्थान की राधा कहते हैं। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अशोक टाक को कैमलमैन के नाम से जाना जाता है। हमीदा बानो बेगम को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। गौरी बाई को मीरा कहा जाता है राजस्थान की। गंगा सिंह को भागीरथ के नाम से जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन के जनक नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के शेर के नाम से जाना जाता है। मातृकुंडिया राशमि जो है राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। कुंवर चूड़ा को भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि इन्होंने भी भीष्म पितामह की तरह दृढ़ प्रतिज्ञा करी थी। नरहर के पीर के नरहर का जो पीर है वागड़ के धनी जो है, वागड़ के धनी किसे कहा जाता है? नरहर के पीर को। और पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को जो है राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। और राजस्थान का नरसिंह की यदि बात करें तो भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। ठीक है सर, आप लोगों ने लगभग ये चीजें समझ ली है। ज्यादा समय हमें खराब नहीं करना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके बाद में दूसरी स्लाइड पढ़ाने का कार्य करूंगा। आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए सर जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे राज्य में स्थापित विभिन्न बोर्ड, आयोग, समितियों के बारे में। अब हम बात करेंगे राज्य में स्थापित विभिन्न बोर्ड, समितियों और आयोग के बारे में। तो आइए समझते हैं कि राजस्थान में जो विभिन्न आयोग हैं, जो बोर्ड हैं, जो समितियां हैं, उनका जिस प्रकार गठन किया गया तो उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं इस पूरे पार्ट को। सर, राजस्व मंडल, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व मंडल अजमेर की। तो पहले तो ये याद रखना है कि राजस्व मंडल कहाँ है? तो पहली शर्त है अजमेर में। पहले यहीं से शुरुआत होती। राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? अब पहला प्रश्न तो यहीं से शुरू हो गया कि राजस्व मंडल कहाँ है कि अजमेर में। इसकी स्थापना कब की गई? तो फिर आपको याद रखना है 1 नवंबर 1949 को स्थापित किया गया। प्रथम अध्यक्ष की यदि बात करें तो श्री ब्रजचंद शर्मा, ऐसे याद रखना है। राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में। कब स्थापित किया गया? 1 नवंबर 1949 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री ब्रजचंद शर्मा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री ब्रजचंद शर्मा। श्री ब्रजचंद शर्मा। आगे समझो। राजस्थान लोक सेवा आयोग, समझना बात को। राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की यदि हम बात करें तो ये कहाँ है? तो फिर आपका आंसर आ जाएगा अजमेर। ये भी कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है? अजमेर में। आरपीएससी, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है? अजमेर में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 20 अगस्त 1949 को। कहाँ? अजमेर में। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सर एस के घोष।
इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर एस के घोष। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर एस के घोष। आगे बढ़ो। राज्य निर्वाचन आयोग, अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रथम निर्वाचन के तहत इसका गठन किया गया और इसके प्रथम निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो श्री अमर सिंह राठौर। इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त की यदि हम बात करें तो श्री अमर सिंह राठौर। एक चीज और याद रखना, इनके कार्यकाल पर यदि हम बात करें तो 5 वर्ष से लेकर 65 वर्ष, कहने का मतलब 5 वर्ष इनका कार्यकाल का समय है, 5 वर्ष, और उम्र आ जाएगी 65 वर्ष तक। आप बात समझ, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। आगे बढ़ेंगे। यदि बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, यदि बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो ये कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। सुनना ढंग से कि 18 जनवरी 1999 में जयपुर में स्थापित किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कहाँ किया गया? जयपुर में। कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को। कहाँ? जयपुर में। इसने कार्य कब से प्रारंभ किया? तो मार्च 2000 से। इसने कार्य कब से प्रारंभ किया? मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया। आगे देखो। लोकायुक्त जयपुर 28 अगस्त 1937 को, ध्यान से सुना, 28 अगस्त 1937, मेरे मुंह से गलत निकल गया, 28 अगस्त 1973 को श्री ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त बनाया गया। फिर समझाता हूं। लोकायुक्त जयपुर 28 अगस्त 1973 को श्री ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त निर्वाचित किया गया। अगर बात करें राज्य वित्त आयोग की, यदि बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन श्री कृष्ण कुमार गोयल, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में किया गया। राज्य वित्त आयोग, तो प्रथम राज्य वित्त आयोग का जो गठन है श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में किया गया। आगे बात करें राज्य महिला आयोग की, बात करें तो 15 मई 1999 को, कहां? जयपुर में। कहां? जयपुर में किया गया। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती कांता खतूरिया इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की यदि बात करें तो इसको जो है स्थापित किया गया दिल्ली में। इसका गठन कहाँ किया गया? दिल्ली में। कब? 1992 को। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको कहते हैं सालसा, शॉर्ट में कहते हैं इसको सालसा। ओके, तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका गठन 7 अप्रैल 1958 को, कहां? जयपुर में। कहां किया गया? जयपुर में। 7 अप्रैल 1958 को जयपुर में इसका गठन किया गया। एक बार और समझाता हूं। राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में। कब? 1 नवंबर 1949 को। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्री ब्रजचंद शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब RPSC कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा सीधा सीधा अजमेर। कब? तो 20 अगस्त 1949 को। कहाँ स्थापित किया? अजमेर में। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो SK घोष, सर SK घोष। राज्य निर्वाचन आयोग, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इसका जो गठन है, इसका जो गठन किया गया, और इसके प्रथम आयुक्त की बात करें तो अमर सिंह राठौर। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये जयपुर में है। इसका गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया।
लोकायुक्त जयपुर 28 अगस्त 1973 को श्री ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त चुना गया। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो प्रथम राज्य वित्त आयोग का जो गठन है श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। राज्य महिला आयोग की बात करें तो ये जयपुर में है और 15 मई 1999 को जयपुर में इसका गठन किया गया। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती कांता खतूरिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो दिल्ली में, कब, तो 1992 को गठन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें जिसे शॉर्ट में कहते हैं सालसा, तो इसका गठन 7 अप्रैल 1958 को किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। ठीक है सर, अब हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा होने के कारण अब मैं आपको यहीं तक पढ़ा पा रहा हूं, यहीं तक आप लोग बस, फिर अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया, करवाया गया अध्ययन यदि आपको अच्छा लगे तो एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का इतना सा काम कर देना आप तो। ठीक है सर, मेरी मेहनत में आपको कुछ अच्छा लगे तो इतना सा काम कर देना। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।